मदन दिलावर उस इलाके में पहुंच गए हैं सूरसागर क्षेत्र के, जहां पर बवाल प्रभावित क्षेत्र था और उसका दौरा कर रहे हैं। अकेले ही नहीं है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, बल्कि निवासियों से भी, वहां के स्थानीय निवासियों से बात कर रहे हैं। उनके साथ भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल भी साथ में मौजूद है। बता दें सूरसागर वो जो हम बता रहे हैं जिस घटना की, वहां पर दो पक्षों में विवाद हो गया था, जमकर लाठी डंडे पत्थर चले थे, कई लोग उसमें घायल हो गए थे। 30 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी पुलिस के साथ हुई थी। एक दुकान को आग के हवाले कर दिया गया था और इसी जगह से कई लोग ऐसे थे जो अपने मकान को खाली करके जा भी चुके हैं, क्योंकि वहां पर अक्सर इस तरह के उपद्रव देखने को मिलते हैं। और अब हालातों का जायजा लेने के लिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पहुंचे हैं। भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ भी मौजूद हैं, स्थानीय निवासियों से लगातार बात कर रहे हैं। सूरसागर बवाल प्रभावित क्षेत्र में दौरा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का। और अब बात करौली के सपोटरा से कर लेते हैं। बड़ी खबर यह भी है, जहां बूकना गांव में हाई टेंशन लाइन टूटने से भीषण हादसा हो गया है। इस हादसे में 2 लड़कियों को गंभीर अवस्था में जयपुर रेफर कर दिया गया है। घायल संध्या और सोनम नाम है जिसको रेफर किया गया है। वहीं मृतका प्रिया महावर का सपोटरा हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम चल रहा है। 2 घायल आयुष और अन्नू का गंगापुर में इलाज जारी है। घायल मोनिका का करौली अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे में 5 लड़कियां और 2 लड़के इसमें घायल हुए थे। हाई टेंशन लाइन टूटकर गिरी थी। सिंगल फेस ट्रांसफार्मर के ऊपर अर्थिंग वायर से करंट फैलने से यह हादसा हुआ है। सोते समय करंट की चपेट में ये सभी मासूम आ गए थे। आप हालत देख सकते हैं किस तरह से हालत है, और उनके परिजनों की जो दर्द होगी वो बयान नहीं किया जा सकता है। फिलहाल इस भीषण हादसे में एक बच्ची की मौत भी हो गई है, जिसका पोस्टमार्टम जारी है, जिसकी हालत बेहद गंभीर है। उसको रेफर भी किया गया है। तो अलग अलग बताते चले कि 5 लड़कियां सो रहे थे उस समय, जिस समय ट्रांसफार्मर में आग लगी। हाई टेंशन लाइन गिरकर इनके ऊपर गिर गई और 2 लड़के भी इसमें थे। और अलवर से बड़ी खबर है, जहां हिस्ट्री शीटर फिरोज खान के मकान पर बुलडोजर चलेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिस्ट्री शीटर है ये फिरोज खान, जिसके मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। वैशाली नगर थाने में जमा होने लगा है पुलिस जाब्ता, क्योंकि विरोध भी देखने को मिलेगा। हिस्ट्री शीटर फिरोज को नोटिस की जो समय सीमा है वो समाप्त हो गई है। यही है जिसको सील किया गया था, नोटिस दिया गया था फिरोज खान को। अब इसके घर पर आज चलेगा बुलडोजर। आपको नोटिस की तस्वीर भी दिखा रहा है। अन्य अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी दिया गया। समय सीमा समाप्त हो गई। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजेंद्र फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, क्या खबर है और कब पहुंचेगा बुलडोजर? आज ही कार्रवाई किया जाएगा? जी, अभी तक सभी जो पुलिस की ओर से हैं वो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक्स्ट्रा पुलिस जाब्ता बुला करके जो वैशाली नगर थाना इलाका है, जो थाने के बाहर, वहां पर इंतजार कर रहा है कि यूआईटी का जो दस्ता है, अतिक्रमण रोधी दस्ता है, वो आए। उसके साथ में फिर पुलिस और यूआईटी का दस्ता है वो मौके पर पहुंचेगा और वहां जाकर के मन्ना का गांव में, जहां हिस्ट्री शीटर फिरोज खान और 10 अतिक्रमण जो है चिन्हित किए गए हैं यूआईटी की ओर से, उन 10 अतिक्रमणों को तोड़ा जाएगा। दरअसल इसकी शुरुआत 22 जून की शाम को हुई थी, जब हिस्ट्री शीटर फिरोज खान को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी, तो वहां पर पुलिस के ऊपर हमला किया गया था। और उसके बाद पुलिस को पता चला कि जहां हमला किया गया है ये जगह सरकारी है और इस पर अतिक्रमण करके मकान बनाया गया है। उसके बाद पुलिस की ओर से प्रयास शुरू किए गए और यूआईटी ने इसकी पैमाइश की और उसके बाद 3 दिन का एक नोटिस दिया गया था, जो इसकी समय सीमा कल शाम को समाप्त हो गई। और समाप्त होने के बाद में यूआईटी की ओर से प्रशासन से मजिस्ट्रेट नियुक्त करने की मांग की, तो एसडीएम जो प्रतीक जुईकर है उनको मजिस्ट्रेट लगाया गया है इस अतिक्रमण को तोड़ने के लिए, निगरानी करने के लिए, क्योंकि वहां पर विरोध हो सकता है। जो हिस्ट्री शीटर है उनकी तरफ से कहीं विरोध हो तो पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता भी इसलिए वहां पर बुलाया गया है। तो अभी इंतजार है कि यूआईटी का दस्ता वहां पहुंचेगा और उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हो पाएगी। फिरोज खान के साथ और भी वहां पर कुछ अवैध अतिक्रमण है जिनको बुलडोजर कार्रवाई जिनके ऊपर होगी, या सिर्फ फिरोज खान की ही? जी, जो फिरोज खान और उसके परिवार और उनके जो आसपास के जो 10 मकान हैं, 10 लोगों के जो मकान हैं उनको अवैध मानते हुए वहां पर उनको नोटिस दिए गए हैं और उनको तोड़ने की कार्रवाई होगी। हालांकि सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि इन 10 मकानों के पास में ही एक
जो धार्मिक स्थल है मुस्लिम समाज का, क्या वहां पर भी उसे अतिक्रमण माना गया है या नहीं है, उस पर अभी यूआईटी के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन 10 जो मकान है उन पर आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो पुलिस पर हमलावर फिरोज खान फिलहाल अभी फरार है, लेकिन उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होने वाली है। अब जोधपुर के सेतरावा से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां शराब से भरा एक ट्रक पलट गया है और ट्रक जो पलटा है असंतुलित होकर वो ट्रक पलटा है। दरअसल देशी शराब के कार्टन बिखर भी गए। अलवर से पोखरण ये ट्रक जा रहा था। सेखाला चौकी पुलिस मौके पर मौजूद है। आबकारी अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। नेशनल हाईवे 125 पर खनोड़ी सरहद पर ये ट्रक पलटा है। असंतुलित होकर ट्रक पलटा और शराब से भरा ट्रक पलट गया है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं और जैसे ही सड़क पर पलटा है, नेशनल हाईवे बताया जा रहा है जिस पर ये पलटा है, नेशनल हाईवे 125। आबकारी अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। शराब से भरा ट्रक और उसके बाद आप देख सकते हैं कार्टन, हालांकि कार्टन गिरे हुए भी नजर आ रहे हैं। जैसे ही ट्रक पलटा, शराब से भरा ये ट्रक पलट गया है। बताया जा रहा है कि असंतुलित हो गया था और तभी अचानक से ट्रक पलट गया है। नेशनल हाईवे 125 की यह घटना है। जोधपुर के सेतरावा पर यह हादसा हुआ है। फिलहाल आबकारी अधिकारियों को सूचना दे दी गई है, पुलिस भी पहुंच रही है। और बीकानेर के महाजन से बड़ी खबर है। भारतमाला सड़क पर भी एक भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। यहां 2 ट्रकों में टक्कर हो गई। न सिर्फ टक्कर हो गई बल्कि ये भीषण तस्वीरें हम आग की भी दिखा रहे हैं और इस आग में एक ट्रक चालक जिंदा जला है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। जयपुर टोल के पास ये हादसा हुआ। महाजन पुलिस चौकी मौके पर पहुंची और जैसे तैसे उन घायलों को बाहर निकाला गया। अब उनको बीकानेर रेफर कर दिया गया है। तीनों घायलों को। भीषण ट्रक हादसे की तस्वीरें बीकानेर के महाजन से। और अजमेर के किशनगढ़ में शॉर्ट सर्किट के चलते मोबाइल की दुकान में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे क्षेत्र में मची अफरा तफरी और साथ ही आग में दुकान के बेसमेंट में रखे कूलर, फ्रीज, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, आगजनी से मोबाइल सहित इलेक्ट्रॉनिक आइटम जलकर खाक हो गए हैं। सिटी रोड स्थित बालाजी मोबाइल की यह घटना है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान जितने भी रखे थे, फ्रीज, कूलर से लेकर, वो सब आग की चपेट में आके खाक हो गए हैं। और आपातकाल के काले अध्याय का चैप्टर फिर खुल चुका है और निशाने पर कांग्रेस के साथ पूरा इंडिया गठबंधन है, क्योंकि जिस संविधान की कॉपी के साथ राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत विपक्ष के तमाम सांसद संविधान की शपथ ले रहे थे, अब उसी संविधान का मुद्दा सदन में उठ चुका है। और इस बार लोकसभा स्पीकर ने सदन में आपातकाल को लेकर प्रस्ताव भी जारी किया है। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। लोकसभा स्पीकर बेशक ध्वनिमत से चुन लिया गया हो, भले ही लोकसभा स्पीकर का विपक्ष ने तंजनुमा स्वागत किया हो, लेकिन कुछ देर में ही पूरा गेम पलट गया। स्पीकर ओम बिरला ने अपनी पहली ही स्पीच में अलग रुख दिखाया और विपक्ष हक्का बक्का रह गया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। ओम बिरला ने 1975 में इंदिरा सरकार की तरफ से लगाई गई इमरजेंसी की बरसी पर सदन में जमकर सुनाया। इमरजेंसी की लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय तक बताया और सदन में 2 मिनट का मौन भी रखवा दिया। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुनः जो विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि ये सदन 1975 में
आपातकाल लगाने के फैसले की कड़ी निंदा करता है। इसके साथ ही उन्होंने आपातकाल का विरोध करने वालों के संघर्ष की तारीफ की। वहीं इमरजेंसी को लेकर लोकसभा में जारी प्रस्ताव पर अमित शाह ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, आपातकाल के विरुद्ध ओम बिरला के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। कांग्रेस सरकार के दमन और शोषण के विरुद्ध आवाज उठी थी। आवाज उठाने वाले सत्याग्रहियों के संघर्ष को सम्मान किया गया। सदन ने आज आपातकाल रूपी अन्यायकाल को याद किया। इंदिरा सरकार के शोषण और अत्याचार के सहने वाले गरीब, दलितों और पिछड़ों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त। तो वही सीएम भजनलाल ने भी आपातकाल के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। सीएम भजनलाल ने कहा, कांग्रेस सरकार में संविधान का गला घोंटा गया, लेकिन कांग्रेस अब भी संविधान के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है। 25 जून 1975 जिस तरह से इमरजेंसी का गला घोंटने का काम किया, आज जो संसद में प्रस्ताव आया है निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, क्योंकि इस लोकतंत्र का गला घोंटने का काम 25 जून 1975 को उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने जिस तरह से किया था और इस प्रजातंत्र का गला घोंटने का काम किया, निश्चित रूप से इसके आज जो लोकसभा में आया है एक अच्छा से रखा है। यानी इस दौर में बात उस दौर की हो रही है जब इंदिरा सरकार में संविधान का अपमान हुआ, लोकतंत्र को कैद किया गया। अब जब सदन में आपातकाल को लेकर प्रस्ताव आया तो कांग्रेस के साथ ही पूरा इंडिया गठबंधन सवालों में है, क्योंकि ये वही इंडिया गठबंधन है जिसके तमाम सांसद हाथ में संविधान की कॉपी लेकर शपथ ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट बताते चले, जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और प्रदेश के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में ऑरेंज अलर्ट है और अन्य सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। अन्य सभी जिलों में येलो अलर्ट है। इसके अलावा और बचे जो 6 जिले हैं वहां पर ऑरेंज अलर्ट है। फिर से बता देते हैं, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, यानी कि भारी बारिश की संभावना यहां पर जताई जा रही है। भीषण गर्मी से तो राहत जरूर मिलेगी, लेकिन बारिश को लेकर ये ऑरेंज और येलो अलर्ट इन जिलों में जारी किया गया मौसम विभाग के द्वारा।